कि हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे, हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहे। अब हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हम पिछले कुछ दिनों से जब यहां पर आए तो हमें कई सारे मीडिया के लोगों ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में तीसरी किसी पार्टी को कभी मौका नहीं मिला, कभी भारतीय जनता पार्टी रही, कभी कांग्रेस पार्टी रही, तीसरी किसी पार्टी को यहां जगह नहीं मिलती, कभी उन्हें मौका नहीं मिलता, तो आप कैसा करेंगे? हमने उन्हें जवाब दिया कि इससे पहले जो पार्टी आई हुई होगी, इससे पहले जो पार्टियों ने कोशिश की होंगी गुजरात में आने की, वो सब कमजोर खिलाड़ी थे होंगे। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की फौज है। हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिसने इस मुल्क के अंदर अगर हम सबको कुछ सिखाया है तो ये बात सिखाई है कि अगर इस मुल्क में तुम्हें रहना है, जीना है, तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। ये छोटे मोटे प्यादे हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं ये तो हम मजलिस के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम मजलिस से एक छोटे से सिपाही है। अगर हमारे आने से इतनी हड़बड़ी मच गई है, इतनी बौखलाहट हो गई है, तो सोचिए हैदराबाद की जब वो आंधी और तूफान गुजरात में आएगी तो क्या हाल है। लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि क्या सही में मजलिस गुजरात में इलेक्शन लड़ेगी? क्या सही में असद साहब यहां पर आएंगे? क्या मजलिस यहां पर सभी चुनाव लड़ेगी? तो सभी लोग अच्छी तरह से सुन ले और आपको लग रहा होगा ये जितने लोग यहां पर बैठे हैं ये मजलिस के चाहने वाले सिर्फ यही लोग सुन रहे हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं अपने घरों के ड्राइंग रूम में बैठकर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता भी ये भाषण सुन रहा है और कांग्रेस के तमाम लीडर भी ये भाषण सुन रहे हैं। तो एक बार कान खोल के सुन लो, समझ लो, मजलिस भी आएगी, असदुद्दीन अवैसी साहब भी यहां पर आएंगे और इंशाअल्लाह पूरे इलेक्शन हम यहां पर गुजरात के अंदर लड़ेंगे। और लड़ेंगे नहीं, इंशाअल्लाह अब हम आए हैं तो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं आए हैं, अब हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। और हम इस यकीन के साथ जब कहते हैं मेरे भाइयों, तो वो यकीन हमारा कैसा, किसकी वजह से ये यकीन हमें मिलता है, किसकी वजह से ये ताकत हमें मिल रही है। हम पिछले 2 दिनों से यहां के नौजवानों के जज्बे को जब देख रहे, उनके हौसले, उनकी ताकत, उनकी तड़प, उनकी मोहब्बत को जब हम देख रहे, तो यकीन मानिए हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है कि इंशाअल्लाह गुजरात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतन बहुत ऊंची उड़ान उड़ने वाला है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है। मैं यहां पर अपने पार्टी की तरफ से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से गुजरात की आवाम को एक पैगाम देने के लिए आया हूं। गुजरात के उन तमाम लोगों को ये बताने के लिए आया हूं
कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात में आ रही है तो मोहब्बत का पैगाम लेकर आ रही है, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आप लोगों के बीच आ रही है। ये सही बात है कि हाँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा हमारे वो नौजवान हैं, वो मुसलमान नौजवान जो इतने सालों से ये देखता आया है कि किस तरह इस कौम का इस्तेमाल महज एक रबर स्टैम्प की तरह किया जा रहा है कि हर 5 साल के बाद वो आएंगे, वोट मांगेंगे और पूरे अधिकार के साथ इस तरह मांगेंगे कि उन्हें मालूम है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जाएंगे नहीं, इनकी मजबूरी है कि इन्हें देना है तो कांग्रेस को ही देना है, और यही मजबूरी का फायदा उठाते आ रहे हैं। एक अक्सर आपने एक गेम देखा होगा, म्यूजिकल चेयर, जहां पर कुर्सियां रखी जाती है, म्यूजिक चलाई जाती है, म्यूजिक जैसे ही बंद हो गई आपको कुर्सी पर जाकर बैठना होता है। गुजरात में पिछले कई सालों से ये म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है और खेलने वाले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी। म्यूजिक हर 5 साल के बाद चलाई जाती, 2 में से एक उस कुर्सी के ऊपर जाकर बैठ जाता, कभी भाजपा वाला बैठता, कभी कांग्रेस वाला बैठता। लेकिन अब इसके बाद सिर्फ 2 ही खिलाड़ी नहीं रहेंगे मैदान में, इंशाअल्लाह तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतरने वाला है। और हमको कमजोर कड़ी ना समझो, अब हमको भी वो हुनर आ गया है कि कैसे कोनी मारकर कुर्सी पर बैठा जाता है, कैसे धक्का देकर कुर्सी के ऊपर बैठा जाता है, ये हुनर हमने भी सीख लिया है। वरना जिस जमात के बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद की एक जमात है, हैदराबाद के हद तक ही रहेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब महाराष्ट्र में आए 2014 में, तो मैं और वारिस पठान महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गए। जब पहली बार हम विधानसभा के अंदर गए 2 ही थे। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर 288 विधायक बैठते हैं, 288, लेकिन हम 2 ही थे। जब गए वहां पर तो शिवसेना के विधायकों को उनकी जीत की खुशी नहीं थी, वो मातम इसलिए मना रहे थे कि ये मजलिस वाले महाराष्ट्र में भी आ गए, विधानसभा में भी आ गए। इसीलिए मैं अक्सर पहले दिन को वो याद करता हूं जब शिवसेना के विधायक ने हमको देखा। हम भी पहले दिन गए तो ऐसे वैसे नहीं गए, हम भी शेरवानी पहन कर गए, क्योंकि हमें मालूम है उन्हें हैदराबाद की उस शेरवानी से बहुत तकलीफ होती है। हमने कहा अब हम भी आ गए हैं, बड़ी तकलीफ हो रही थी उन्हें हमें देखकर। एक शिवसेना वाले ने मुझसे मराठी में कहा, पूछा ये 288 का सदन है, 288 का ऐवान है, तुम 2 ही तो है, क्या कर लोगे? मैंने कहा हम तो 2 है, वो तो अकेला शेर वहां पर बैठता है, उसका क्या? उसने जब हमसे ये पूछा की 288 के अंदर तुम्ही काय करणार, 288चा मतदारसंघ आहे हे विधानसभा आणि फक्त तुम्ही 2 लोक। उसने मुझसे पूछा कि तुम तो 2 ही है, क्या कर लेंगे? तो मैंने उसको मुस्कुराकर देखा और मन ही मन सोचा कि पब्लिक भी कैसे कैसे को भेज देती है विधानसभा के अंदर। लेकिन हम असद साहब के शागिर्द हैं, सवाल किया था, जवाब तो तुझे लेना ही पड़ेगा हमारा। तो हमने उसको पूछा कि कभी जंगल गए हैं तुम?
थोड़ा परेशान हुआ, बोला काय म्हणायचे तुम्हाला? मैंने कहा कभी जंगल गया है तू? तो बोले कहना क्या चाहते हो?